हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ नीरज चौहान है जिनका चयन प्रयागराज जोन में आरआरबी में हुआ है। सबसे पहले एक्सेल परिवार तरफ से नीरज को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और नीरज की कहानी बहुत ही प्रेरणा से भरी हुई है और मैं चाहूँगा कि नीरज एक एक करके आपसे अपने अनुभव साझा करें। सबसे पहले नीरज, आप मुझे बताइए कि आपका गाँव का नाम क्या है, अपने परिवार के बारे में बताइए और आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ से हुई। सर, मेरा नाम नीरज कुमार चौहान है और मेरा गांव बस्ती जिले में पड़ता है। दसिया नाम है गांव का। और दसिया जी से। बस्ती जी शहर से कितना दूर है? शहर से 20 किलोमीटर दूर है। अच्छा। बाइक से, ऑटो, मतलब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 15 से 20 मिनट। हाँ। बाकी स्कूलिंग सर जो थी वो पहले 8 तक हम गांव में ही पढ़े थे, फिर उसके बाद 9 गांव में कहाँ से पढ़े? स्कूल का नाम बताइए। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल, दसिया बस्ती। हाँ, जाने दसिया के लोग कि भैया हमारे यहाँ से पढ़ गया है। हाँ। उसके बाद फिर सर 9th 10th 11th 12th जो है वो गांव से 10 किलोमीटर दूर कस्बे में महेश प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज रुधौली में हुई थी, जहाँ मैं साइकिल से ही जाता था। 10 किलोमीटर डेली, मतलब 20 किलोमीटर अप डाउन रहता। और उस टाइम से ही मतलब जो पढ़ाई में लगाव था कि मेरा जो एब्सेंटी था, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा टीचर किए होंगे। मतलब अगर मुझे स्कूल की बात बोल रहे हो ना? जी सर। ठीक है। नहीं, कॉलेज टाइम पे भी, कॉलेज टाइम में भी हम लोग खुद टीचर से मिलके क्लास करवाते थे। अच्छा। और कितने सारे बच्चे जो हम लोगों को गाली भी देते थे कि इनकी वजह से क्लास करने जाना पड़ रहा है। डिप्लोमा कहाँ से किए हो? डिप्लोमा सर हम लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ से किए। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो डिप्लोमा जब आप कंप्लीट किए, अच्छा बताओ, आप गांव से बोल रहे हो, पढ़े हो, पिताजी क्या करते हैं आप? पिताजी मेरे साथ चाय बेचते हैं। चाय बेचते हैं? अभी भी दुकान है? जी सर। कहाँ पे? गांव में। गांव में चट्टी जो होगा वहाँ पे होगा। भाई बहन कितने हो? सर मेरी 4 बहनें हैं। 4 बहनें? मैं बड़ा हूँ। हाँ, आप पूरे भाई बहन सबसे बड़े आप हो और आपसे 4 बहन छोटी है, तभी छोटे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे सब? जी सर। तो सब गाँव में पढ़ाई करते हैं? हाँ, सभी गांव में पढ़ाई करते हैं। मुझसे छोटी जो है उसका भी पिछले साल शादी हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पिता पूरा घर का जो आपका आर्थिक स्थिति है पूरी दुकान पे ही केंद्रित है? हाँ, चाय की दुकान पे ही। चाय और समोसा बेच के फिर बहनों को घर पे अपने परिवार को पढ़ाना, यहाँ पढ़ाना, पिताजी को बहुत। ये सर, वो तो बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से पापा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब पापा, मुझे बस उनको ये उम्मीद थी कि हम एक तरह से मुझे जो भी पढ़ा रहे थे, कह रहे थे कि हम एफडी कर रहे हैं, एक दिन वो शायद बच जाए, तो फिर अगर हम सफल हो गए तो फिर शायद सब। तो जब रिजल्ट आया आरआरबी का तो सबसे पहले फोन किसको किए? सर उस टाइम हम घर पे ही थे। अच्छा, घर पे थे। हाँ। तो किसको बताया पहले? तो सबसे पहले हम पापा को ही, मतलब खुशी बहुत ज्यादा हुई। गए पापा दुकान पे? तो उस समय घर पे थे? हम भी दुकान पे ही थे। अरे तुम भी दुकान पे रहते हो तुम? जी सर, हम भी दुकान पे, मतलब जब भी जाते हैं या फिर दुकान पे तुम बेचते हो कि कुछ बनाते हो? नाते भी? नहीं सर, दुकान पे लगभग सारी समोसे बनाना, चाय। समोसा आता तुम्हें? जी सर। अरे वाह। चाय तो तुम दुकान पे थे? मतलब हाँ, तो दुकान पे ही रिजल्ट चेक किए थे? हाँ, दुकान पे ही रिजल्ट हम चेक किए। अच्छा, तो फिर फ्री में बांट दी समोसा? रिजल्ट आने के बाद भी डीवी मेडिकल तो थोड़ा ये तो बताया पापा को? बताया? बस पापा को बताया। पापा तो खुश हो गए होंगे? हाँ, पापा, मम्मी भी थी। मतलब मम्मी भी रहती हैं, एक तरह से अंदर रहती है। समोसा मम्मी बनाती हैं। बाकी बाहर जो एक और लड़का रहता है, मौसी का लड़का है, पापा रहते हैं, दोनों लोग देखते हैं। और जब हम जाते हैं तो हम भी रहते हैं, दुकान पे ही रहते हैं। अरे वाह, बहुत इंस्पायरिंग है यार आपकी स्टोरी यार। जी सर, हम जाते थे, देखते थे मम्मी का यहाँ पूरा हाथ ये सब वो मैदा सानते सानते काला हो गया एकदम से। बहुत दर्द होता था, लेकिन क्या कर सकते, बस लगे हुए थे। ये था कि मेहनत में कोई कमी नहीं थी और जो सारा मोटिवेशन था मम्मी पापा। मम्मा आपकी परिवार की परिस्थिति से बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कोई मोटिवेशन नहीं है। और सर शुरू से ही मतलब पढ़ने में हम काफी ठीक ठाक थे। मेरी हाई स्कूल में ही तुम्हारे पापा का एफडी बहुत बड़ा सा निकल गया ना? अच्छा खासा। मेरा जो हाई स्कूल में ही दैनिक जागरण में फोटो आ गया था। अच्छा, टॉप किए थे हाई स्कूल में? हाँ, मतलब ठीक ठाक थे। अच्छा। तो पढ़ने में। अच्छा, लास्ट टाइम चाय की दुकान पे कब बैठे थे? अभी सर यहाँ कुछ टाइम पहले ही आए, उससे पहले एग्जाम निकलने के बाद दुकान पे बैठते थे ना? जी सर। कुछ लोग कहते थे भैया अब वहां से आने के बाद ना दुकान पे बैठना, समोसा ना। अच्छा, वहाँ बैठते तो मजा आता था?
अब हाँ नहीं, जैसे पापा अकेले हैं तो वो भी क्यों, मतलब हम हैं अगर घर पे तो चले जाते थे दुकान पे, थोड़ी उनकी भी हेल्प हो जाती थी, दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर लेते थे। चलिए, मैं कभी आपके चाय की दुकान जरूर आऊँगा। बहुत बढ़िया, इंस्पायरिंग है आपका स्टोरी। अच्छा ये बताओ मेरे को आप कि आप इलाहाबाद ही कोच तैयारी करने क्यों आए थे? फिर आप जब लखनऊ में कोचिंग करते थे, वहाँ डिप्लोमा कॉलेज कंप्लीट हुआ, तो आपने इलाहाबाद को ही क्यों चुना, एक्सेंट विजन को ही क्यों चुना? सर वो पहले तो 2 साल तक कुछ पता नहीं था, मतलब क्या गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाना है या बीटेक करना है या फिर तैयारी करना है। तो सारे बच्चे लगभग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या, ये 3 चीज में कंफ्यूज रहते हैं, बीटेक करना है डिप्लोमा के बाद, या प्राइवेट सेक्टर में जाना है, या तैयारी करना है। तो फिर सोचे अगर 3 साल तक बीटेक करेंगे उससे अच्छा पढ़ने में भी ठीक है, तो शायद 3 साल में तब तक कोई जॉब ही ले लें। पापा से भी पूछे तो कहे हाँ ठीक है कर लो, देख लेंगे। किससे पता इस कोचिंग के बारे में? कोचिंग के बारे में सर सीनियरों से पता चला। हाँ, बाकी हमको तो बस यहाँ 2 ही कोचिंग का नाम भी पता चला था। हम आए डेमो वगैरह भी लेके कुछ, लेकिन हम डेमो वगैरह भी नहीं लिए थे, पार्टनर भी मेरे साथ ही में थे, तो दोस्त थे आपको। ठीक है, आप जो कोचिंग किए और एक सपना लेकर आए थे और आपका परिवार सबसे बड़ा मोटिवेशन था, फिर एक्सीलेंट के साथ आप जुड़े, तो कैसा रहा सफर एक्सीलेंट के साथ? एक होता है ना कि हम एक उम्मीद और आशा लेकर आए थे, तो यहाँ क्या क्या सीखने को मिला, कैसा रहा? यहाँ सर जो भी सर क्लासें होती थी वो क्लासें अटेंड करना, और टीचर्स भी बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन और फिर कहानियाँ वगैरह बच्चों के बारे में, जैसे आप आज हम मुझसे पूछ रहे हैं कुछ, फिर अगले बच्चे को बताएंगे जो क्लास में, उस तरह से मतलब वहाँ सुनने को मिलता था। फिर उसके बाद क्लास करना, फिर जो भी मतलब पूरे टाइम में क्लास के बाद पढ़ाई, रिवीजन। अगर मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होता था तो मैं डिप्लोमा की, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो केवल 2 सब्जेक्ट टेक्निकल चल रहा था, 1 सब्जेक्ट नॉन टेक, तो उस टाइम पे ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं डिप्लोमा की सारी बुक उठा लाया था, तो उसको मैं मतलब अदर टाइम में 1-1 घंटा ये दोनों को रिवीजन कर लेता था जो चल रहा है करंट में, और 1 घंटा नॉन टेक मेरा बहुत कमजोर था, और मुझे लगता है सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी नॉन टेक है। जब अगर सिलेक्शन लेना है तो नॉन टेक पे ध्यान देना ही पड़ेगा। और किस साल कोचिंग ज्वाइन किए थे? 22 में 23 में ज्वाइन किए थे, और भी कई एग्जाम में सफलताएं मिली होंगी कोचिंग के बाद? यस सर, उसके बाद फिर पहले साल लगा था कि 1 साल में हो जाएगा, लेकिन पहले साल ही प्री नहीं निकला, थोड़ा उस टाइम कुछ मेंटली इशू, एक तरह से प्रेशर आ गया था एग्जाम का, मतलब वो जो एग्जाम प्रेशर आप एग्जाम का जो एग्जाम में जब बैठे तो मेरे सामने जो 10 क्वेश्चन 12 आए शुरू में, वो काफी लेंदी आ गए थे, और जो मेरा वो था गट्स था उनको मुझे सॉल्व करने में लेट हुआ। तो आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर का वो प्रेशर आप झेल नहीं पाए? पेपर का प्रेशर मतलब वो जो शुरू के क्वेश्चन थे वो मतलब मुझे फंसा दिए एक तरह से अपने उसमें। शुरू के बाउंसर में ही आपका हालत खराब हो गया, बाद के बेकार बॉल भी आप नहीं मार पाए। हाँ, उसमें मेरा टाइम खराब हो गया था। मैं समझ सकता हूं। और जब टाइम खराब हो गया फिर जब उसमें, क्योंकि एसएससी में 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, 2023 एसएससी की बात बता रहे हो आप? 24 दिए, फिर 24 दिए तो फिर उसमें 126 नंबर आया। अच्छा ये बताओ, एक में आप पहले बाहर हो गए, दूसरे में आप प्री निकालते हो, तो आपने जो प्रेशर की बात कह रहे हो, जो आप लेंदी सवाल आया, आप डिसाइड नहीं कर पाए, तो इस तरह की समस्या से फिर आप कैसे बाहर निकले? उसको सर जैसे हम क्या किए, प्रैक्टिस मतलब टेस्ट देना शुरू किए। तो टेस्ट में हम क्या करते थे, पहले तो नॉर्मली देते थे, बाद में जब हम टेस्ट देना शुरू किए तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन रहते थे टेक्निकल में, पहले मैं उनको सबको सॉल्व कर देता था 1 लीनियर। बाकी अगर क्वेश्चन है या फिर बड़ा पैराग्राफ है तो उसको मैं छोड़ के रखता था। तो मतलब आपने उस घटना के बाद, उस परिस्थिति के बाद आपने बड़े बड़े सवालों को स्किप करना शुरू कर दिया, पहले छोटे सवालों को किया था? हाँ, पहले हम छोटे सवालों को करके, ताकि मेरा मतलब एक बड़ा सेक्शन कवर हो जाए कम टाइम में। उसके बाद फिर हम टेक्निकल खत्म हो जाता था मेरा बहुत कम टाइम में, फिर नॉन टेक भी 10-15 मिनट लगता था, उसको भी करके फिर रीजनिंग में भी मैं यही सेम काम करता था। अगर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है जिसमें वो 8 लोग बैठे हैं चेयर के इस तरफ और इस तरफ, उसको मैं थोड़ा सा रुकता था, छोड़ता था। इस तरह से मेरे मतलब, तो एक तरह से जो छोटे छोटे करने के बाद भी सवाल लगभग 120-25 इतना पहुंच जाते थे। बिल्कुल।
उसके बाद फिर बहुत ज्यादा करना भी नहीं रहता, अगर कट ऑफ क्लियर करना उससे ज्यादा लाना है तो अच्छी एक बात बताना, आपने बोला मेन कि चीज सर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेज किया, उसको इम्प्रूव किया, एग्जाम निकाला। आरआरबी का CBT1 में आपने 7 कितने नंबर आए थे? 71 में सर 68 नंबर। 68 नंबर था। और CBT2 में उसमें 104 104 था। 150 में। याद रखिएगा प्रयागराज जोन है इनका, ताकि बच्चों को आइडिया मिले कि इतने नंबर लाने के बाद ये सफल हुए थे। कितनी सीटें थी वहाँ पे उस समय? 204। 204। आप एक बात बोले थे कि आपके पिताजी का समोसे का दुकान है और घर से अटैच है। मम्मी अंदर काम करती हैं, समोसा बनाती हैं, आटा वो सानती हैं, मैदा और करते हैं। और जब आप बाहर पढ़ते हो और जब भी आप घर जाते हो तो आप उनका सहयोग करते हैं। आप दुकान में बैठे हो और आपने समोसा भी बनाते हो, कभी चाय बना रहे हो, तो आप एक संघर्ष के दिनों का एक दुकान पे बैठा हुआ आप हो। और आरआरबी रिजल्ट के बाद भी आपने बैठे हो। जी सर। उसके बाद चाय बनाए हो। कि आपने कुछ बदलाव महसूस किया हो? वही काम पहले करते थे अभी कर रहे हो आप? समाज का दृष्टिकोण कुछ बदलाव हुआ उसमें? समाज का सर क्या, वो मतलब रिजल्ट आया तो पापा से बताया, फिर पापा के दोस्त 1-2 लोग थे साथ में, फिर पापा उन लोगों से बता दिए, फिर गांव के 1-8 लोग बैठे थे दुकान पे, फिर वो पता चल गया। तो फिर मतलब ये था कि थोड़ा मतलब हो जाए क्लियर, उसके बाद बताया जाए तो ज्यादा ठीक है। फिर धीरे धीरे मतलब इतना ज्यादा फैल गया, पता नहीं कहाँ से इतने सारे रिलेटिव से जो ना हम जानते हैं, पता नहीं कहाँ से रिश्ता जोड़ के बहुत सारी जगह से मैसेज मिलने लगे कि हो गया भैया का, मतलब वहाँ गांव में। तो फिर समझ नहीं आया, जबकि मेरा SSC मेंस में जो है 1.5 नंबर से नहीं हुआ था। उस टाइम तक मुझे कोई नहीं जानता, और जैसे ही हुआ उसके बाद से जगह मतलब एक तरह से जैसे इंडिया जब वर्ल्ड कप सारे मैच मतलब जीत रही थी और लास्ट फाइनल मैच हार गई ऑस्ट्रेलिया के साथ, पहला वर्ल्ड कप वाला आई, उसका कुछ नहीं हुआ। वही अगले उसके बाद T20 में इंडिया सारा मैच जीती और फाइनल जीती। उसके बाद जब आई इतना बड़ा जुलूस निकला। तो सर वही होता है, अगर आप फेल हो गए तो फिर आपको पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन अगर आप फाइनल में भी हो गए सेलेक्ट तो फिर उसका एक अलग ही लोगों में वो पहुंच जाता है। नहीं, खुशी हमें कि हम ऐसे बच्चों से जुड़ते हैं और आप लोग इतने मुश्किल परिवेश से आते हैं, उसके बाद आप एग्ज़ाम निकालते हो, आप सफल होते हो। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी कहानी कईयों की प्रेरणा बनेगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे लोग जब सफल होते हैं ना, तो एक वो संवेदन होते हैं लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा। और हम यही उम्मीद करेंगे कि आप समाज के लिए और बेहतर कीजिए। आपकी छोटी बहनें हैं और उनको भी पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए उनको, ठीक है ना, गांव में। क्योंकि अब आपके घर को सपोर्ट मिल गया। बहुत मुश्किल होता है कि माँ बाप के लिए घर को चलाना, और एक आप गांव में छोटी सी दुकान है, तो पहले अपने बहनों पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को कहाँ से कहाँ ला के दे देगा। हाँ, और एक एग्ज़ाम आपने एग्ज़ाम ना निकलता तो एक लड़का चाहे कि दुकान पे ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और आप एग्ज़ाम निकाल लेते तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है आपकी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि आप समाज के लिए बेहतर। मेरे चाचा हैं, उनका भी मतलब जो थॉट प्रोसेस है वो मतलब चाचा पापा का कहीं ना कहीं अलग है, लेकिन उन दोनों लोगों से मुझे फायदा बहुत मिलता था। क्या मतलब क्या चाचा पापा क्या बताना सिवा जाते हैं? पापा मेरे थोड़े बहुत शालीनता से कि मतलब जितना है उतने में करो, जितना है उतने में ही मतलब बढ़ाओ अपना कुछ। लेकिन मेरा जो चाचा का विजन है वो मतलब बहुत ऊंचा है। वो उनकी सोच मतलब काफी इतनी ज्यादा मतलब है, सोचते हैं कुछ करने का, बहुत मतलब कुछ बड़ा है। और पापा मेरे सोचते हैं कि मतलब जितना धीरे धीरे उठना चाहते हैं। तो उन पापा चाचा के दोनों के थॉट प्रोसेस से मुझे बहुत फायदा होता था कि मैं दोनों लोगों का सुनता था, और मतलब मुझे जहाँ से यहाँ से अगर कुछ करना है तो इस तरफ से, बाकी इधर से दोनों लोग का मिला के, और इस चीज़ से काफ़ी फायदा। और ठीक है, चाचा मेरे यूपी पुलिस में है। इस समय उनका प्रमोशन हो गया है, हेड कांस्टेबल हो गए हैं। बहुत बढ़िया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर कीजिए समाज में, और एक्सेल विजन आपके भविष्य के लिए बेहतर के लिए कामना करता है। आप स्वस्थ रहिए और समाज के लिए और बहुत बढ़िया काम कीजिए। धन्यवाद।